हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ए शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच। आउट ऑफ दीज शेयर्स 5,000 शेयर वर issued at a premium of rupees 20 per shares to the public. The money was payable as follows: on application 3 rupees per shares, on allotment 4 per shares including premium, on first call 2 rupees per share 3 months after the allotment, and the final call 3 per share 3 months after the first call. Application were received for 8,000 shares. No allotment was made to the applicant of for 2,000 shares. Remaining shares were allotted on pro rata basis. All calls were duly made and received except a shareholder holding 200 shares paid the full value of shares on allotment. A shareholder holding 300 shares failed to pay first call on due date. However, he sent the amount of first call with the payment of second call. The company adopt table F as its article. You are required to give journal entry and the balance sheet of the company. तो आपने कंपनी की जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनानी है। तो किस प्रकार से जो है कंपनी की बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री की जाएगी, आपके सामने जो है वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर इस बार का ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो है वो क्लियर है कि शेयर जो है वो इशूड किए एड प्रीमियम पे। तो शेयर जब एड इशूड किए प्रीमियम पे, आप लोगों ने जो है वो 5,000 शेयर इशू किए। जनता से आवेदन जो है वो 8,000 का आ गया। एक बंदा जो कुछ अलॉट शेयर होल्डर्स थे जिनके पास 2,000 शेयर्स थे, उनको आपने कुछ नहीं दिया और बाकी को जो आपने प्रोराटा बेस पर अलॉटमेंट करी और जो एडिशनल पैसा है उसको कॉल्स के साथ और या फिर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया। किस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे आप किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आप ऊपर लिखते हैं जनरल एंट्रीज। तो आप लिखते हैं जनरल एंट्रीज, पहला कॉलम आपका डेट का, अगला कॉलम जो आपका पर्टिकुलर्स का, फिर आपका डेबिट अमाउंट और फिर आप करेंट अमाउंट इन रुपीज़। तो पहली एंट्री जो की जाएगी वो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अर्थात एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितने से आपकी बैंक अकाउंट जो है वो आप सभी जानते हैं कि आपने जो है वो 8,000 शेयर जो है इशू किए। तो 8,000 शेयर्स का 8,000 शेयर्स से जो है एप्लीकेशन आई रिसीव हुई, तो 8,000 शेयर का 2 रुपीज़ के हिसाब से 8,000 शेयर का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम में आया 3 रुपीज़, तो 8,000 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास 24,000 रिसीव हुआ। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 24,000 एंड 24,000, जिसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे। कितना जी? 24,000 को आप ट्रांसफ़र करेंगे। आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं 5,000 शेयर का 3 रुपये के हिसाब से 15,000। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5,000 शेयर का जितने शेयर आप जनता को इशू करते हैं उससे ज़्यादा आप जनता से मंगवा नहीं सकते हैं, इसलिए 5,000 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से आपने 15,000 जो है वो क्या किया जी, आपने वो कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अब आप जो है वापस किया आपने एक 2,000 शेयर को जो है वो कुछ भी नहीं दिया, तो 2,000 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से आपने जो है वो 6,000 वापस कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा वह आपका अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपने एंट्री करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ 5,000 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 और अलॉटमेंट में आपने एडजस्ट किया 3,000 और जो बाकी पैसा है वो आपने वापस कर दिया कि कितना जी, 6,000। तो जिसके लिए आप नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट एंड एक्सेस मनी विल बी रिफंडेड। तो जिसके लिए आपने एंट्री करी, एक बार एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। उसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू करी। अलॉटमेंट जो ड्यू की जाएगी वो प्रीमियम के साथ की जाएगी। तो अलॉटमेंट का पैसा जो है वो 4 रुपीज़ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रीमियम है वो 2 रुपये है। तो आपने क्या किया, पहले 5,000 शेयर का 4 रुपीज़ के हिसाब से टोटल जो है
वो 20,000 जो है जिसके लिए एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में ट्रांसफर होगा 5,000 शेयर का ₹2 के हिसाब से 10,000, और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होगा 5,000 शेयर का ₹2 के हिसाब से, दैट इज आल्सो 10,000, और जिसके लिए आप नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद आप अगली एंट्री करेंगे कि आप जो है आपको पैसा रिसीव होगा, तो टोटल आपको 20,000 रिसीव होना था। 20,000 में से 3,000 जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो गया, तो इसका मतलब है कि 20,000 में से 3,000 अगर ऑलरेडी रिसीव हो गया तो आपको 17,000 रिसीव होना था। परंतु एक बंदा जिसके पास 200 शेयर थे उसने सारे के सारे पैसे जो है वो अलॉटमेंट के साथ दे दिए। तो इसका मतलब है कि आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। तो आपके पास वह 200 का फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा जो है वो एडवांस में आ गया, तो 2 + 3 दैट इज 5, तो दैट मीन्स कि 1,000 आपको कॉल्स इन एडवांस आ गया। तो अपना इसका अलॉटमेंट का आपको आना था इस बार 17,000, जिसमें से आपको जो है मतलब 20,000 जो है टोटल आना था, जिसमें 3,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है जिसकी हमने पहले एंट्री कर दी है, तो 17,000 अब आएगा, और 1,000 जो है वो एडवांस आया जिसके लिए आपने एंट्री करी। तो एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद आप सभी जानते हैं आप शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। जब आप शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो आप एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये भी 5,000 शेयर का जितने हिसाब से जो है वो फर्स्ट कॉल है। तो फर्स्ट कॉल जो आपकी वो ₹2 के हिसाब से है जो अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद आती है। तो इसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5,000 शेयर का ₹2 के हिसाब से आपके पास ₹10,000 आना था, और शेयर कैपिटल जो है आपकी वो है जी आपकी वो भी आपकी 10,000। तो इस प्रकार से जो आपने इसकी एंट्री करी 10,000 और 10,000। उसके बाद इसके लिए नरेशन लिखी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर इसका पैसा आपको आएगा कितना आएगा जी, इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो टोटल पैसा आएगा वो आएगा, टोटल आना था 10,000 रुपये, 200 आपको कॉल्स इन एडवांस आ चुका है। तो 200 शेयर का आप सभी जानते हैं कि 200 शेयर का ₹2 के हिसाब से आपको ₹400 जो है वो कॉल्स इन एडवांस आ चुका है। इसका मतलब है कि अब आपको आना था 9,600, परंतु एक बंदा जिसके पास कितने शेयर थे, जिसके पास 300 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आपका 10,000 में से जो है आप सभी जानते हैं कि 4,000 पहले आ गया, अब आपके पास आना था 9,600। इसमें से भी आपका 600 जो है वो एक बंदे ने दे नहीं दिया, तो कॉल्स इन एडवांस आपने डाल दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आप एंट्री करेंगे वो करेंगे जो फर्स्ट कॉल ड्यू है आपकी 9,400 से, जिसमें से आपको 9,000 अब आएगा और 4,000 आपको पहले ही रिसीव हो चुका है। तो जिसके लिए आप नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। जब आप फाइनल कॉल ड्यू करते हैं तो आप एंट्री करते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल भी ड्यू की जाएगी 5,000 शेयर की ₹3 के हिसाब से। आप सभी जानते हैं कि 5,000 शेयर की ₹3 के हिसाब से आपके पास आएगी 15,000। तो जिसके लिए आपने एंट्री करी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 15,000 एंड 15,000। तो जिसके लिए आपने नरेशन लिखी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर उसका पैसा रिसीव होगा, जब उसका पैसा आपको रिसीव होगा तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कॉल्स इन एडवांस भी आया और शेयर फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल का भी आया, और फर्स्ट कॉल का जो पैसा आपको नहीं मिल रहा था, फर्स्ट कॉल का जो पैसा आपको 200 रुपये नहीं मिल रहा था ₹2 के हिसाब से, वो 400 रुपये भी आपको मिला। एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि एक बंदा जिसके पास 200 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल के टाइम में तो पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के टाइम में जिसके पास 300 शेयर थे उसने जो है ₹2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल के टाइम में पैसे तो नहीं दिए। हाउएवर ही सेंड दिस अमाउंट विद फाइनल कॉल। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि फाइनल कॉल का जो है वो कॉल्स इन एडवांस भी है, और वो कॉल्स इन एडवांस कितना है 200 शेयर का जो अलॉटमेंट के साथ आया था ₹3 के हिसाब से 600 रुपये, तो 600 रुपये ये भी है। अब फाइनल कॉल का टोटल पैसा कितना आना था जी, टोटल देखो जी ड्यू था 15,000 है ना जी, और 15,000 में से फाइनल कॉल का जो है वो 600 ऑलरेडी आ गया। तो इसका मतलब अब आना था 14,400, और एक ये भी इसका अब आया। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो आएगी जी 14,400 प्लस 600 जो है वो आपका जो फर्स्ट कॉल का नहीं आया वो फाइनल कॉल के टाइम मिला, तो ये आपका 15,000, और यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल भी जो है वो करेंगे
15,000, क्योंकि फाइनल कॉल का जो है वो सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया। तो जिसके लिए नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। इस प्रकार से जो है लिखा उसको मैं इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री की जाएगी। जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आपको रिसीव होता है तो आप सभी जानते हैं जिसके लिए आप एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जिसके लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सबसे पहले आप समझ लें कि ऑन फर्स्ट कॉल के टाइम में आपको 400 शेयर का 12%, और क्योंकि अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद जो है ये आती है तो 400 शेयर का 12% और 3 महीने का, तो किस प्रकार से जो है ये आपके पास है 12 रुपीज़। और इसी प्रकार से फाइनल कॉल का जो है वो 6 महीने का होगा 600 शेयर का 12% इंटू 6/12, और ये आपके पास आया, जब आपने इसको कैलकुलेशन करी तो आपके पास आया 36, तो टोटल आपने किया 48। तो इसके लिए एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट 48 रुपीज़ और 48 रुपीज़। तो इसके लिए आप नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि टेबल एफ के अनुसार हम कॉल्स इन एडवांस पर 12% जो है इंटरेस्ट पे करते हैं, हम रिसीव करते हैं 10%। अगर कॉल्स इन का पैसा कभी बाद में आपको आता है तो उस पर हम रिसीव करते हैं 10%, परंतु टेबल एफ के अनुसार हम जो पेड करते हैं वो करते हैं जी 48 रुपीज़। उसके बाद अगला जो है अगला करेंगे जी हम कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन पर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, कितना 600 शेयर का 10%, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हम जो रिसीव करते हैं वो करते हैं 10%। तो आपके पास आया और ये आपके पास आया 15 रुपीज़, क्योंकि जब आपने इसको काटा तो आपके पास आया 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ के लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, तो 15 रुपीज़ और 15 रुपीज़। इस प्रकार से जो है लेखा उसको में एंट्री करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया क्लियर बताया कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन जो रिसीव किया जाता है जो 10% रिसीव किया जाता है, और हम जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करते हैं वो आप करते हैं क्लियर से इंडिकेशन है कि जब आप पेड करते हैं तो 12% और जब आप रिसीव करते हैं तो आप 10% करते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल एफ के अनुसार। उसके बाद इसका बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं शेयर एप्लीकेशन के सबसे पहले आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। जब आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ तो आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और आपको कितना रिसीव हुआ था जी 8000 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से 24,000, जिसमें से आपने आप सभी जानते हैं कि 6,000 आपने वापस कर दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,000। उसके बाद आपने अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव हुआ था। अलॉटमेंट का जो आपको टोटल पैसा रिसीव हुआ था अलॉटमेंट के टाइम में जो आपने बैंक के सामने शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करी थी वो आपको टोटल पैसा जो रिसीव हुआ था वो आप सभी जानते हैं 18,000। तो आपने एंट्री करी थी टू शेयर अलॉटमेंट की 18,000 की एंट्री आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद आपने शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम में जो आपको रिसीव हुआ था जो आपका बैंक के सामने का अमाउंट है, तो इस बात का ध्यान रखें वो आपका था 9,000, तो यहाँ पर लिखेंगे आपको 9,000। उसके बाद आपका फाइनल कॉल के टाइम में आपको टोटल पैसा जो रिसीव हुआ था वो आपका 15,000 था, तो इस प्रकार से आपने 15,000 लिखा। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो ये आपका आया जी 48 रुपीज़। और इसी प्रकार से जब आपने इसका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के डेबिट एरियर्स की एंट्री करी डेबिट में जिसके लिए आपको रिसीव हुआ, तो ये आपको रिसीव हुआ जी 15 रुपीज़। फिर आपने इसका टोटल किया, तो टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड। तो जब आपने इसका टोटल किया तो आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया, और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा फिर आपने वो लिखा जी, और आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो है वो बैंक का बैलेंस जो भी आपके पास बैंक का बैलेंस बचा वो आपने लिख दिया। पहले आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे इसका टोटल कितना आया, तो यहाँ टोटल करेंगे तो आपके पास आया जी 5। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो हम देखेंगे भी कितना। फिर हम बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे, तो बैंक अकाउंट का टोटल आया 5 का 5 और ये आपके पास 0 6 6, इसमें से इसको घटाया आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन बचेगा, तो आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन बचेगा 59,967, और आमने सामने टोटल कर देंगे ये आपके पास है 66,015। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। बैलेंस शीट को बनाने का तरीका, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, नोट ऑफ अकाउंट, अमाउंट इन रुपीज़ और अमाउंट इन रुपीज़। इक्विटीज एंड लायबिलिटी आपका पहला हेड होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप इसका नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जब आप इसका नोट ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि शेयर कैपिटल जो आपकी कितनी थी जी, ये आपकी शेयर कैपिटल जो थी आपकी वो आपकी 50,000, वो आपकी आई जी
50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका वो 10,000 आया और आपने इसका टोटल किया, तो जब आपने इसका टोटल किया तो ये आपके पास आया 60,000। तो ये आपका लाइबिलिटी टोटल साइड का टोटल जो है 60,000 आ गया। फिर दूसरा हेड आपका असेट है। असेट में सबसे पहले आपका करंट असेट है। करंट असेट में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम में अदर करंट असेट आपके पास कोई नहीं है। अदर करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास बैंक बैलेंस है। तो बैंक बैलेंस आपके पास है वो आपका है 59,967। इसको भी आप आउटर कॉलम में लिखेंगे 59,967। उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। तो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस पे जो है आपने पेड किया था 48 रुपीज़, जो अदर करंट असेट के अंदर आएगा। और इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर जो आपको रिसीव हुआ वो आपको 15 रुपीज़। जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास आया 33। और जब आप इसका टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल जो है वो लाइबिलिटी साइड के टोटल से मिलेगा। इसका मिलना इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही है। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको बड़ा ब्रीफ में बताया, अकाउंट भी बताया, उसकी बैलेंस शीट भी बनाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस बात का ध्यान रखें कि वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।